हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट विद रमेश। माय डियर सोल्जर, आप लोग कैसे हैं बताइएगा कमेंट करके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेशियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के पेपर के लिए। हम लोग रेशियो मैथ के एक टॉपिक रेशियो को डिस्कस कर रहे हैं। लगभग पांचवा पार्ट होगा ये आपका। तो इसमें आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। इससे पहले भी हमने आपको एसएससी जीडी के जो मैथ बताए हैं रेशियो में, उसमें भी कुछ न कुछ हर चैप्टर में नया सीखे हैं, इसमें भी नया सीखेंगे। इसमें नया यही है कि आय पर आधारित आपको प्रश्न बताएंगे। आय बराबर बचत प्लस खर्च। कितना रुपए हमने खर्च किए हैं, कितने रुपए हमने बचाए हैं, यही हम लोग इसमें सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए स्क्रीन पे। आपको कह रहा है एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए कि आय और खर्च, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 10:7। एक चीज देखिए कि 10:7 का मतलब तो ये हो गया, ये 10x है और ये 7x है। ठीक, यही है ना, ये 10x है, ये 7x है। उसके साथ साथ आपको बचत भी दिया हुआ है। बचत नहीं दिया है, खर्च दिया हुआ है। एक चीज देखिए, यहाँ पे खर्च दिया हुआ है। खर्च क्या दिया हुआ है? खर्च आपको दे दिया है 10,500 रुपए। कुछ भी नहीं करना है, 10,500 रुपए खर्च दे दिया है। आप देखिए कि रियल खर्च कितना है, 7, और यहाँ दिया है कितना है, 10,500। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि 7x इक्वल टू 10,500। तो x इक्वल टू 15 सत्ते 105, 1500 रुपये आ जाएगा। x की वैल्यू मुझे 1500 रुपये मिल गई। अब आपको बताना है तो परिवार की बचत बताइए आप। तो एक चीज याद रखिए कि परिवार की बचत क्या होगी। 10 रुपये मेरी आय थी, 7 रुपये मेरा खर्च था, तो बचत कितना आ गया, 10x माइनस 7x। मतलब आय में से हमने अपने खर्च को निकाल दिया, तो बचत आ गया मेरा कितना, 3x। तो 3 गुणे x की वैल्यू 1500 इसका 4500 रुपए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है यदि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके खर्च का जो अनुपात है ये 3:2 है। यदि प्रत्येक महीने, देखिए प्रत्येक शब्द यूज किया है रेशियो में, प्रत्येक, दोनों, ये शब्द यूज करेगा तो मेरा रेशियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत तगड़ा काम करेगा। ये देखिए, ये 6,000 रुपए का बचत करता है प्रत्येक। तो एक ही मासिक आय बताना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। एक चीज को आप लोग ध्यान रखिए, क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब क्या चीज दिया है क्या नहीं दिया है। एक सेकेंड, इरेजर काम नहीं कर रहा है। ओके, सॉरी, देखते हैं हम, एक सेकेंड रुक जाइए। यस यस यस, चलिए देख लीजिए। सॉरी सॉरी, बहुत बहुत सॉरी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा, एक सेकेंड। चलिए देखते हैं। ये दे दिया है आपको 4:3 इसका अनुपात है, 3:2 इसका अनुपात है। तो सबसे पहली बात की आय का अनुपात क्या दिया हुआ है, आय 4:3। उसके बाद खर्च, खर्च का क्या अनुपात दिया है, 3:2। आपको एक रेशियो फिक्स करना है, 6,000, रेशियो 6,000। कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई रूल लगा दीजिए। इस तरह के सवालों में 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 8 में से 1x। यहाँ पे निकल गया, 6 में 3 का गुणा करेंगे 18,000, ये हो जाएगा। और 6 में 2 का गुणा करेंगे 12,000 हो जाएगा। 18,000 में से 12,000 निकालेंगे तो आपका 6,000 आ जाएगा, 6,000 रुपये आएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000।
अब आपको निकालना क्या था, देखिए तो ए की आय बताइए। ए आपके पास कहाँ है, यहाँ पे है 4x, 4 गुणे 6,000 इक्वल टू 24, 24,000 कौन सा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है ए और बी की मासिक आय जो है आपको दे दिया है 2:3 और उसका खर्च जो है ये दे दिया है 1:2 के अनुपात में। उसके साथ एक चीज और दिया है कि यदि ये प्रत्येक शब्द यूज किया गया है, प्रत्येक 24,000 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय बताइए। कोई बात नहीं, पहला रेशियो आपको दिया 2:3, दूसरा रेशियो 1:2 और इसके बाद है आप 24,000 अनुपात 24,000। देखिए इसलिए इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि किसी किसी सवालों में ऐसा होता है कि आपका ये रूल एग्जैक्टली फॉलो करेगा, ये बेसिक रूल है। किसी में तो एग्जैक्टली डिफरेंस 24,000 6,000 ऐसे करके जो डिफरेंस यहाँ दिया वही आएगा, किसी में नहीं आता है। इसलिए आप बेसिक से हमेशा रहिए, आपको टेंशन फ्री रहेंगे। 2 में 2 को गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 3 में 1 को गुणा करेंगे 3, उसके बाद 4 में से 3 गया 1 x, इसको हम ले लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए 24 एकम 24 आ जाएगा, ये आपका 24,000, ये 24 दूनी 48,000 आ जाएगा। आपको 24 48,000 घटाएंगे फिर 24,000 आ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये एग्जैक्टली कभी आ जाता है कभी नहीं आता। अभी नेक्स्ट आपको सवाल दिखाएंगे उसमें नहीं आएगा। तो इन दोनों का x की वैल्यू आपकी आगे 24,000, तो आपको पता करना है ये यहाँ पे देखिए है, और 2 में 24 का आप गुणा कर दीजिए 1000 में, 24 दूनी 48,000 कौन सा है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये देखिए 48,000 है। ठीक, नेक्स्ट चलिए दे दिया आपको 1 अनुपात ये दिया 2:3, इनकी मासिक आय का अनुपात ये दे दिया है, इनके मासिक खर्च का अनुपात 3:5 दे दिया है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति 5,000 रुपए की बचत करता है तो इनका मासिक आय का योग बताना। आय इनके पास कितनी है, 3 रुपए है, इनके पास 2 रुपए, टोटल 5। तो आपको 5x की वैल्यू बताना है भाई साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि इस सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते थे, जो 5 से डिविजिबल होगा आंसर होगा, लेकिन ये तो सभी 5 से डिविजिबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से नहीं लगाएंगे हम लोग, अपने बेसिक रूप से लगाएंगे। 2:3, 3:5 और ये आपका 5,000 हो गया। ठीक, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, तो 10 माइनस 9 इक्वल टू x, 1x। उसके बाद 5 में 3 का गुणा 15, 00, 000। ठीक, माइनस उसके बाद 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, 000। एक सेकेंड, 25, 000 हो जाएगा ये। तो 15,000 में से आप 25,000 घटा दीजिए। 15,000 में 25,000 घटाएंगे तो 10,000 आ जाएगा आपका। ठीक, तो 10,000 आपको वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 10,000। x की वैल्यू आपको 10,000 मिल गई। आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है इन दोनों का योग। ये जो 2x है और ये जो 3 है, इन दोनों का योग, क्योंकि इनकी आय का योग आपसे पूछ रहा है। आय का योग बताइए। आय आपके पास 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, टोटल 5x की वैल्यू बताना है। 5 इंटू एक्स की वैल्यू आप 10,000 कर दीजिए। 10 पचे 50,000, देखिए 50,000, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दो संख्याएं a और b हैं आपके पास, जिनका आपको अनुपात दे दिया है ये, और उसके साथ कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है तो आपके पास एक अनुपात क्रिएट होके आता है 9:4। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो a और b का अनुपात क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए पहले आपको दिया है कि रेशियो 5 रेशियो अप टू 1 रेशियो, दूसरा रेशियो आपका 9:4। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जा रहा है। देखिए ना, ये सब प्रत्येक यूज किया जा रहा है और 4 जा रहा है, घटाया जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है। 4 का परिवर्तन होता है, इसको 4 4 ले लेते हैं। अब हम लोग क्रिएट करते हैं। देखिए 4 में 5 के गुणा करेंगे तो 20, और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18, तो 18, तो 18 यहाँ पे आपको मिल गया, और 18 में से आप 20 घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x इसको रख लीजिए। 9 में 4 का गुणा करेंगे 36, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, 36 में से आप 16 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 20, 6 में से 6 गया 0, हाँ 20। उसके बाद 2x इक्वल टू, अगर आपको 20 मिल गया है तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 10। वेरी गुड। अब हमें करना क्या है,
पता करना ये है कि x की वैल्यू मिल गई तो ये मेरा 5x है। हाँ, ये 5x है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5x है, ये 2x है, तो 5 गुणे 10 यहाँ पे हो जाएगा, 2 गुणे 10 यहाँ पे हो जाएगा, 5 10 50 हो जाएगा ये, और 2 में 20 कर देंगे ये। अब आपसे करा यदि मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो घटाइए आप 5 मूल संख्या से, तो ये आपका 50 45 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 15, क्योंकि 10 घट रहा है इधर से 5, 15 या 45, 1:3, 1:3 इज राइट आंसर, 3:1, सॉरी 3:1 कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखिए लगभग ये 6वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए और बी के आय का अनुपात, यहाँ पे देखिए आय का अनुपात 3:2 दे दिया है और व्यय का अनुपात आपको 4:3 दे दिया है। यदि वे क्रमशः इतने और इतने रुपए का बचत करते हैं, देखिए पहले क्या होता था, प्रत्येक इतने रुपए की बचत करते थे, प्रत्येक सब यूज होता था। अब यहाँ दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों यूज कर रहे हैं, दोनों 2000 रुपए, एक कर रहा है एक 900 रुपए, अलग अलग कर रहे हैं, तो बस वही चीजें हैं। 2 लिख लीजिए, 4:2 यहाँ पे लिख लीजिए, सॉरी 4:3 होगा, 3:2, 4:3। उसके बाद एक चीज देखिए, यहाँ पे 2000 हो जाएगा, यहाँ पे 900 रुपये होगा। देखिए एक चीज, ये आपका आय है, ये आपका व्यय है, जैसे दिया है व्यय का अनुपात, ये आपका बचत का अनुपात है। हमेशा ऐसे ही चीजें हमने क्रिएट की है, आय यहाँ पे लिख दिए हैं, बचत यहाँ पर रख दिए हैं, व्यय यहाँ पर रख दिए, जो जैसे दिया है उसको वैसे रख दिया गया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, 9 से गया 1 x, उसके बाद 9 में 4 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, और इधर 3 में 2 का गुणा करेंगे 6000 हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा माइनस 3600 हो जाएगा। अब देखिए 6000 में से 3000 गया, आपका बचा 3400, मतलब 2400, ये डायरेक्ट 2400 आएगा। अब आपको पता क्या करना है, तो उनकी आय ज्ञात करिए, एग्जैक्टली आपको आय बतानी है, वो भी अलग अलग, तो अलग अलग आय आपको बतानी है इनकी। तो इनकी आय है एग्जैक्टली क्या, ये है 3, ये है 2, ये 3x है, ये 2x है, 3 गुणे 24 डबल 0, 2 गुणे 24 डबल 0, 24 दूनी 48 हो जाएगा डबल 0 ये, और ये होगा 24 दूनी 48 या 72 सॉरी डबल 0। तो देखिए कौन सा 72 है और 48, 72 48, ऑप्शन सी है, सी इज राइट आंसर, 7200 और 4800। नेक्स्ट आपसे 17 नंबर का क्वेश्चन है 7। देखिए ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात दे दिया इतना, इनकी आय का अनुपात इतना दे दिया है, और इनकी व्यय का अनुपात, आपको व्यय का अनुपात इतना दे दिया है। आपसे कह रहा है यदि वे 2600 रुपये और 1800 रुपये बचाते हैं, सेम एकदम, 5:3 है ये, 9:5 है ये देखिए 2600 रुपये बचत कर रहे हैं, ये 1800 रुपये बचत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, 9 में 3 का गुणा करेंगे 27, 27 माइनस 25 इक्वल टू 2x, ठीक। उसके बाद 18 में 9 को गुणा करेंगे 162 आ जाएगा, और 26 में 5 का गुणा कर देंगे 130 लगभग आएगा। तो चलिए देखते हैं, ये 18 में 18 9 162 होगा, 162 डबल 0 अप्रॉक्स माइनस करेंगे हम, 26 में 5 गुणा करेंगे 6 5 30, और 5 6 30, 5 दूनी के 10 प्लस 3 13, 130, उसके बाद डबल 0 ट्रिपल 0 होगा, ये 26, हाँ ये ट्रिपल 0 होगा, ठीक। और इन दोनों में से हम जो 13000 होगा, ये 16000 होगा, 13000 में 16000 आप घटा देंगे जब, तो आपके पास एक चीज आएगा, ये 3200 रुपये आ जाएगा, 3200 रुपये आ जाएगा, और ये वैल्यू जो है इसके बराबर होगी, तो 2x इक्वल टू 3200, तो x इक्वल टू 1600 रुपये। अब आप एक चीज देखिए कि आपके पास 1600 रुपये मिल गया है x की वैल्यू, तो आपको पता क्या करना है, तो उनकी आय बताइए, आय ये और ये बताना है, तो 5 गुणे 1600 हो जाएगा ये 3 गुणे 1600 हो जाएगा, ठीक। तो 16 5 80, और ये 16 32 16 48, देखिए कौन सा है 48 और 80 के आसपास, ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 48 और 80, 4880 सॉरी 8000। नेक्स्ट ये आपका लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ए और बी की अनुपात ये दिया हुआ है, अनुपात में कमाते हैं आपको, मतलब इनका आय दे दिया है कि आय का अनुपात जो है 2:1 है। आपको बचत का भी अनुपात दिया है कि खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात दे दिया है 5:3, ये खर्च का अनुपात दे दिया है। आपको बचत का भी अनुपात दिया होगा, आपको एक और अनुपात दे दिया 4:3 के अनुपात में ये बचाते हैं, 4:3 के अनुपात में ये बचाते हैं। एक चीज और दिया है नीचे, कह रहा है ए और बी दोनों की कुल मासिक आय का बचत 5,000 रुपए है। सबसे पहली बात कि इनका बचत जो है, ये चीज देखिए कि इनका बचत है, रियल बचत तो 4x है और 1x है, टोटल 5x है इनका बचत, तो 5x = 5,000, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5,000 ये बचत करते हैं, तो x की वैल्यू कहां से, यहां से आ जाएगी 1,000 रुपए, तो ये हो जाएगा आपका 4,000 और ये हो जाएगा आपका 1,000। ओके, अब क्रिएट अच्छे से करेंगे हम लोग। ये देखिए 3 में 2 को गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 6 में से 5 गया 1x, यहाँ पे ये आपको मिल गया। उसके साथ साथ 10, 1 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 5,000 आ जाएगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे 4×3 12,000 आ जाएगा ये। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को हम लोग घटा देते हैं, तो 12,000 में से 5,000 गया, 7,000 आ गया आपका। ठीक, तो x की वैल्यू आपकी 7,000 रुपए आ गई। आपको बताना क्या है, बी की मासिक आय, बी आपके पास यहाँ है, ये भाई साहब है, ये बी सोल्जर है, तो बी सोल्जर्स के पास है 1 यूनिट, तो 1x की वैल्यू आपकी होगी 7,000 रुपए की। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप